अच्छा, ये है सबक का नाम है हिजरत जिहाद, पेज नंबर 122 यानी 122। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिजरत के बारे में। हिजरत के मायने है एक जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना। लेकिन इस्लाम में हिजरत का मफहूम ये है कि किसी ऐसी जगह से मुसलमानों का किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना जहाँ वो महकूम और मजलूम हो। वो बरसरे इक़्तिदार लोग इन्हें इस्लाम पर अमल करने पर तकलीफ़ देते हो, लिहाजा इनको वहाँ इस्लाम पर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो। तो ऐसे हालात में मुसलमानों को चाहिए कि वो इस सरज़मीन को छोड़कर किसी और जगह मुंतकिल हो जाएं। अलबत्ता अगर इनके पास हिजरत के वसाइल ना हो या किसी और मजबूरी की वजह से हिजरत ना कर सकते हो तो इस बात का इम्कान है कि अल्लाह उन्हें माफ़ फरमा दे। चुनांचे इरशाद है, अच्छा, अल्लाह उन्हें माफ़ फरमा दे, यानी कि इस यहाँ से लेकर इस पैराग्राफ का मकसद पूरा ये आ रहा है कि हिजरत के मायने है कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो उस सूरत में जब आप वहाँ पर अपनी दीनी ज़िंदगी यानी कि इस्लाम के तहत अपनी ज़िंदगी ना गुजार रहे हो, अपने दीन में शामिल ना हो सकते हो, या कोई रोक टोक हो, या इस वजह से दीन की वजह से आपको कोई मतलब मजालिम ढाए जा रहे हों, रोक टोक की जा रही हो, या कुछ ऐसा हो कि आप जो है अपने दीन के मुताबिक ज़िंदगी ना गुजारें, तो उस सूरत में आपको ज़रूरी है कि उस जगह को छोड़ दें। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले जो हक़ है वो दीन का है, इस्लाम का है कि आप अपने इस्लाम में जब दाखिल हो गए तो इसके लिए ये कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी कि आपको वो जगह छोड़नी पड़ेगी। अलबत्ता अगर आपके पास वसाइल नहीं है या कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आप जा सकें तो शायद अल्लाह ताला आपको माफ़ फरमा दे। ठीक है, अच्छा, इसका तर्जुमा है, तर्जुमा ले लेते हैं इसका। ये आ गया, ये सूरह अल-निसा की 97 से लेकर और 100 तक की आयत है। जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, जब फरिश्ते इनकी जान कब्ज़ करने लगते हैं तो इनसे पूछते हैं कि तुम किस हाल में थे। वो कहते हैं कि हम मुल्क में आजिज़ व नातवा थे। फरिश्ते कहते हैं कि क्या अल्लाह का मुल्क फ़राख नहीं था कि तुम इसमें हिजरत कर जाते। ऐसे लोगों का ठिकाना दोज़ख है और वो बुरी जगह है। देखें, यानी कि जब फरिश्ते इंसान की जान निकाल रहे होते हैं, रूह कब्ज़ कर रहे होते हैं, तो उस वक्त ये पूछते हैं कि तुम जो थे दीन में, मतलब तुमने दुनिया में इस्लाम में रहकर ज़िंदगी क्यों नहीं गुजारी। तो वो कहते हैं कि वहाँ के बरसरे इक़्तिदार लोग जो थे वो हमें ऐसा नहीं करने दे रहे थे, या जो हीले बहाने करते हैं। तो फिर फरिश्ते उनसे क्या कहते हैं कि अब तुम्हारा ठिकाना दोज़ख है और वो बहुत बुरी जगह है। हाँ, जो मर्द और औरतें और बच्चे बेबस हैं कि ना तो कोई चारा कर सकते हैं और ना कोई रास्ता जानते हैं, करीब है कि अल्लाह ऐसों को माफ़ कर दे और अल्लाह माफ़ करने वाला और बख्शने वाला है। ठीक है, उन लोगों के पास जिनके पास कोई और रास्ता ना हो, इसके अलावा कि वो वहीं रहकर जुल्म सितम से या घर में रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारें, मस्जिदों में ना जा सकें, बाहर ना जा सकें, जैसे कि आजकल माहौल चल रहा है। ठीक है, जैसे कश्मीर है, सबसे पहले कश्मीर को हम जो इसकी मिसाल के तौर पर देख सकते हैं कि वहाँ जब मुसलमान बाहर निकलते हैं तो उनको मार दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद वो किस तरह देखें हम जंग कर रहे हैं उनसे ना। ठीक है, तो ये जंग जो है ना, ये इनको जन्नत में ले जाएगी। अपने मुल्क के लिए लड़ना जो होता है वो जन्नत में ले जाता है, वो जिहाद होता है। तो अल्लाह माफ़ करने वाला और बख्शने वाला है। और वो शख्स अल्लाह की राह में घर बार छोड़ जाए, और जो शख्स अल्लाह की राह में घर बार छोड़ जाए और ज़मीन में बहुत सी जगह और कुशाइश पाएगा, यानी कि अगर वो अल्लाह की राह में अपने घर बार को छोड़ेगा, भरा घर छोड़ेगा, अपनी जायदाद छोड़ेगा, अपनी ज़मीनें छोड़ेगा, ठीक है, और अपने बीवी बच्चों को लेकर अल्लाह की राह में निकल जाएगा कि हमें उस जगह जाना है कि जहाँ पर हम अपने अल्लाह ताला की इबादत सही तरीके से कर सकें, तो अल्लाह ताला उसको उससे ज़्यादा देगा। और इसमें लिखा है कि उसकी अल्लाह ताला की ज़मीन में उसके लिए बहुत सारी जगह है। और जो शख्स अल्लाह और इसके रसूल की तरफ हिजरत करके घर से निकल जाए, फिर इसको मौत आ पकड़े, तो इसका सवाब अल्लाह के ज़िम्मे होगा और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान। यानी कि अगर वो इस तरह करे कि अल्लाह की राह में निकला है अपने घर बार को छोड़कर, और इस रास्ते में, इस हिजरत में अगर उसकी मौत हो जाए, तो फिर वो इसका जो अजर है वो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा देगा। सवाब अजर एक ही चीज़ है, ठीक है, वो अल्लाह के ज़िम्मे होगा और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। इन आयात से ये मालूम हुआ कि हिजरत के नतीजे में एक मुसलमान को दुनिया में भी फ़ायदा है और आखिरत में भी है, जैसा कि एक दूसरी जगह इरशाद है। तर्जुमा, यानी जिन लोगों ने जुल्म सहने के बाद अल्लाह के लिए वतन छोड़ा, देखें, जिन लोगों ने जुल्म सहने के बाद,
अल्लाह के लिए वतन छोड़ा, अल्लाह अल्लाह के लिए वतन छोड़ा, हम उनको दुनिया में अच्छा ठिकाना देंगे और आखिरत का अजर तो बहुत बड़ा है। काश वो इसे जानते। यानी वो लोग जो सब्र करते हैं और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। ठीक है। एक तो उन लोगों ने, यानी कि जो जिन लोगों ने वतन छोड़ा, उन्होंने जुल्म भी सहा और फिर अल्लाह के लिए वतन भी छोड़ा। ये अल्लाह को उनकी बात बहुत पसंद आई और उन्होंने इसके लिए लिखा है कि उनको इस सब्र का बहुत अच्छा अजर मिलेगा। अगर वो ज़िंदा है तो दुनिया में भी मिलेगा, और अगर अगर वो इस रास्ते में मर गए तो फिर आखिरत में भी उनको बहुत अच्छा मिलेगा। इसी तरह हिजरत करने वाले अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के हकदार भी करार पाते हैं। और इरशाद है, यानी फिर जिन लोगों ने बलाएं बलाएं यहाँ पे मुसीबतें, ठीक है, जिन लोगों ने मुसीबतें उठाने के बाद तर्क वतन किया, फिर जिहाद किया और साबित कदम रहे, बेशक तुम्हारा परवरदिगार इन आजमाइशों के और बख्शने वाला और इन पर रहम करने वाला है। ठीक है। पहले उन्होंने परेशानियां उठाई, फिर उन्होंने अपना घर बार छोड़ा, उसके बावजूद भी वो अल्लाह पर तवक्कल करते रहे। ऐसे लोग मुत्तकी और वो होते हैं परहेजगार, और उनको तकवा नसीब होता है। अल्लाह ताला ने हिजरत करने वालों के लिए मगफरत, जन्नत और बेहतरीन अजर का इनाम रखा है और इन्हें यकीन दिलाया कि उन्हें बख्श दिया जाएगा, इनके अमाल ज़ाया नहीं होंगे। चुनाचे इरशाद है, तो इनके परवरदिगार ने उनकी दुआ कबूल कर ली और फरमाया कि मैं किसी अमल करने वाले के अमल को, मर्द हो या औरत, ज़ाया नहीं करता। तुम एक दूसरे की जिन्स हो। जो लोग मेरे लिए वतन छोड़ गए, हिजरत कर गए और अपने घरों से निकाले गए और सताए गए और लड़े और कत्ल किए गए, मैं इनके गुनाह दूर कर दूंगा और इनको बहिश्त कहते हैं जन्नत, बहिश्तों में दाखिल कर दूंगा जिसके नीचे नहरें बह रही हैं। ये अल्लाह के यहाँ से बदला है और अल्लाह के यहाँ अच्छा बदला है। ठीक है। ये तो समझ में आ ही गया होगा आपके पूरा। इसलिए वजह तौर पर यह बात कही जा सकती है कि जब तक जिहाद फ़र्ज नहीं हुआ था, इस वक्त तक सबसे बड़ा अमल यही हिजरत का अमल था। लेकिन इसके लिए शर्त ये थी कि हिजरत अल्लाह की राह में और अल्लाह के दीन की पर कायम रहने की और इसकी दावत अशात के लिए हो। यानी कि हिजरत जो है वो हिजरत अच्छी होगी जिसके अंदर आप दीन के रास्ते पर चलें, अल्लाह के लिए छोड़ें, अल्लाह, और उसके बावजूद भी आप उनके अल्लाह पर तवक्कल करें और अल्लाह पर यकीन करें और उसी रास्ते पर चलते रहें। यहाँ से यहाँ तक हमने हिजरत का पढ़ लिया। ठीक है। हिजरत कहाँ ज़रूरी है बेटा? हिजरत वहाँ से ज़रूरी है जहाँ पर लोग आपके दीन को, आपको दीन पर चलने के लिए जो है वो मना कर रहे हो, जुल्म ढा रहे हो। ठीक है। और आपको वो काम नहीं करने दे रहे हो जो आपको सही लग रहा है, तो आपको वहाँ से चले जाना ही बेहतर है। और जिन लोगों के पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो वहाँ से जा सकें, तो उन पर अल्लाह ताला अपना रहम करेगा। अच्छा, इसके बाद है जिहाद। जिहाद के माने मेहनत और कोशिश के हैं, और इस्लाम में इसका मफहूम है हक़ की सरबुलंदी और इसकी अशात हिफाजत के लिए हर किस्म की कोशिश, कुर्बानी और इसार करना, अपनी तमाम माली, जिस्मानी और दिमागी क़ुव्वतों को अल्लाह की राह में सर्फ करना, यहाँ तक कि इसके लिए अपने अहलो अयाल, अपने अजीज़ व अकारिब, ख़ानदान और कौम की जान तक कुर्बान कर देना। हक़ के दुश्मनों को कोशिशों को नाकाम बनाना, उनकी तदबीरों को अकारत कर देना, उनके हमलों को रोकना, नेज़ उनके लिए अगर मैदानी जंग में आकर उनसे लड़ना पड़े तो इससे भी दरेग न करना। इसलिए जिहाद को इस्लाम में बहुत बड़ी इबादत करार दिया है। ठीक है। कहाँ किस तरीके से जिहाद किया जाता है? ठीक है। मतलब अपनी जानी भी कर सकते हैं, जिस्मानी भी कर सकते हैं, दिमागी भी कर सकते हैं, तमाम क़ुव्वतों को बरूए कार ला सकते हैं हम किसमें? जिहाद में। ठीक है। जिसने ज़िंदगी में, ये कहते हैं कि ज़िंदगी में हर मर्द को एक बार जिहाद करना ज़रूरी है। और इसके जिहाद की कई किस्में होती हैं जो कि हम अभी आगे देखते हैं। ठीक है। बहुत ही तफसीली इसमें आपको पढ़ाऊँगी, आगे देखेंगे। जिहाद एक मुनज़्ज़म कोशिश का नाम है और इस्लाम में इसके वाज़ेह उसूल ज़वाबित हैं। बग़ैर किसी नज़्म और अमीर के कोई शख्स या गिरोह अपनी मर्ज़ी से मुसल्लह जद्दोजहद शुरू कर दे तो इसे जिहाद करार नहीं दिया जा सकता। ठीक है। सिर्फ इन 3 लाइनों का आपको मैं बताती हूँ कि जिहाद जो है वो एक मुनज़्ज़म,
यानी कि एक कमेटी, एक कम्युनिटी होती है जिसमें एक अमीर जमात होता है, ठीक है, जो उनको तमाम बातों से आगाह करता है कि हमें कहाँ किस इलाके में जाना है, किस तरह हमने दीन को फैलाना है, क्योंकि ये जिहाद और हिजरत जो है ये दीन को फैलाने के लिए ही करते हैं, ठीक है। तो इसमें जिहाद जो है इन्होंने बताया है कि इसका जो है अगर उसका अमीर नहीं है तो कुछ कोई भी ऐसा नहीं है कि आप 4-5 लोग उठे और आपने कहा कि हम जिहाद करने के लिए जा रहे हैं और आप कहीं भी जाके शुरू, ऐसा नहीं है। जब तक अमीर जमात नहीं होगा उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी उस जमात की, ठीक है। जिहाद के लिए ज़रूरी है कि एक इस्लामी रियासत की तरफ से बाकायदा इसका हुक्म दिया गया और इसके लिए एक बाकायदा इस्लामी रियासत, ज़ाहिर है हमारी इस्लामी रियासत है, उसकी तरफ से हमें, हुकूमत की तरफ से हमें इसकी इजाज़त दी गई हो कि हाँ आप इस तरीके से जगह जगह जाके इस्लाम फैला सकते हैं, ठीक है। बग़ैर इसकी रियासत की रजामंदी के हम ये काम नहीं कर सकते। उल्मा मुज्तहिदीन के इदारों ने हालात और असबाब का बेलाग जायज़ा लेकर इसके इम्कान और ज़रूरियात का फ़ैसला दिया है, क्योंकि बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है कि लोग, मस्जिदें बहुत दूर होती हैं या दीन से बेबहरा होते हैं, बिल्कुल लोग जानते नहीं हैं, तो उन इलाकों में जाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। वहाँ जाकर और दीन को फैलाना, उनको नमाज सिखाना, उनको कलमा सिखाना। बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे लोग कलमा भी नहीं जानते, तो कलमा सिखाना, उनको याद करवाना, तमाम नमाज का वज़ू सिखाना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। छोटी छोटी जमातें जो होती हैं ये जगह जगह जाती हैं और लोगों को दीन की बातें बताती हैं, दीन की तरफ लेकर आती हैं, और इसका मकसद मजलूम मुसलमानों की इमदाद करना, अशात इस्लाम के रास्ते से रुकावटों और फितनों को दूर करना और रज़ाए इलाही का हुसूल हो, ठीक है। यानी कि इसका अहम मकसद क्या हो कि अल्लाह ताला की खुशनुदी हो, अल्लाह ताला की रज़ामंदी हो, अल्लाह ताला के अहकाम की जो है वो फर्मा बरदारी हो। यानी कि ये ना हो कि आप अपने आपने कोई ऐसा दीन ले लिया जो जिसके मुफाद में आप सबको जाके बता रहे हैं, ऐसा नहीं, ये सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, ठीक है। जो जिहाद अल्लाह की रज़ा के लिए होगा वो जिहाद जिहाद होगा। अगर आप अपनी मर्जी से लेके चले उस जिहाद को तो वो जिहाद जिहाद नहीं होगा। जिहाद का मफ़हूम बहुत वाज़ेह है। बाज़ उलमा के राय में जिहाद की सबसे आला किस्म खुद अपने नफ्स के साथ जिहाद करना है। अपने नफ्स के साथ जिहाद हम कैसे करेंगे? बेटा आप देखते हैं शादियों में, ब्याहों में कितने कितने पैसे लोग लगा देते हैं, ठीक है ना। 4-4 5-5 किस्म की डिशेस बन रही हैं और बहुत ज़्यादा उसकी नमूदो नुमाइश हो रही है, बेपनाह जहेज़ दिया जा रहा है, कारें, गाड़ियाँ, घर, मकान, ये सब। ये क्या है? ये हमारा नफ्स है जो हमें उकसाता है कि उस साहब ने अगर 4 डिशें बनाई हैं तो मैं 6 बना के दिखाऊँगा। ये सब जो है ना नमूदो नुमाइश जो होती है, ऐशो इशरत, ये होती है अपने नफ्स को। इस नफ्स को अगर हमने अपने काबू में कर लिया तो ये सबसे बड़ा जिहाद है और उसको जिहाद अकबर कहा जाता है, ठीक है। ये होता है जिहाद अकबर, यानी कि हम बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक सादगी से निकाह करें, सादगी से चलो सादगी से ना भी करें, लेकिन वो जो नमूदो नुमाइश जो हम एक दूसरे की हिर्स में आके करते हैं वो हमें बिल्कुल भी जेब नहीं देती मुसलमानों को, ये सब बातें, और हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो जिहाद जो होता है नफ्स पर काबू करना, वो होता है जिहाद अकबर करार देते हैं। बात सही अहादीस और कुरान करीम में भी इस मफहूम की तायीद की है, यानी कि बाज़ अहादीस ने भी इसको सही करार दिया है। इरशाद बारी ताला है, जिन लोगों ने हमारे बारे में जिहाद किया यानी मेहनत और तकलीफ़ उठाई, हम उनको अपने रास्ते दिखाएंगे और यकीनन अल्लाह नेकूकारों के साथ है। ये फिर वही बात आ गई जो मैंने आपको ये बताया कि जब हम जिहाद के लिए एक जमात को लेकर निकले तो उसका सबसे पहले एक अमीर होना चाहिए जो उनको वक्तन फ़वक्तन इस बात के लिए, इस बात को बताता रहे कि हम निकले किस लिए हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि उसी बीच में कुछ लोग अपने किसी मकसद को लेकर निकले हों और वो उस दीन की जगह कोई अपना दूसरा दीन फैला रहे हो। लिहाजा अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जो अल्लाह की राह में निकला, ठीक है, और तकलीफ़ उठाई और अल्लाह के और जो हमारे बारे में और उसके अल्लाह ताला के बारे में याद किया, वो उनको रास्ते हम दिखाएंगे, यानी कि उनको सीधे रास्ते पर अल्लाह ताला दिखाएंगे और उनके रास्ते की मुश्किलात भी दूर करेंगे, और वो नेकूकार है, यानी कि वो नेक आदमियों में से है। जिहाद की एक किस्म जिहाद बिल इल्म है। दुनिया का तमाम शर्र फसाद जहालत का नतीजा है और इसका दूर करना ज़रूरी है। अगर इंसान अक़ल व शऊर और इल्म व दानिश रखता है तो उसे चाहिए कि वो दूसरों को भी इससे फैज़ पहुँचाए। जब तक हम बाइल्म नहीं होंगे, जब तक हम किसी भी चीज़ को पहचान नहीं सकते, हत्ता कि हम ये भी नहीं पहचान सकते कि हमें अल्लाह ताला की इबादत करनी कैसे,
हम उसमें भी अपने पास से फतवे या देखा देखी दुनिया की, अगर वो किसी मज़ार की तरफ जा रहा है तो हम भी चल दिए, या अगर वो किसी पीर फ़कीर के पास बैठा है तो हम भी बैठ गए। ऐसा नहीं है, जब तक हमें सही इल्म नहीं होगा, ठीक है। और सही इल्म कब होगा? जब हम उस इल्म को हासिल करेंगे। तो आपने देखा तालीम कितनी ज़रूरी है इंसान के लिए। तो जिहाद की एक किस्म है जिहाद बिल इल्म, यानी कि हमें इल्म होना चाहिए कि हम जिहाद जिहाद किस लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, इसके क्या सवाब है। अगर हम इसमें कोई गलती कर देंगे तो हमें किस तरह से उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, या अल्लाह ताला से तौबा किस तरह करनी पड़ेगी। तमाम बातें जो हैं ये इल्म से हासिल होती हैं। तो हमें इल्म हासिल करना चाहिए, और ये भी इल्म की एक किस्म है। दुनिया का तमाम शर्र फसाद का नतीजा क्या है? जहालत। ज़ाहिर है जहालत के नतीजे में तो लोग जहालत तो इतनी बुरी चीज़ है कि लोग अपनी जिंदा बेटियों को दफना दिया करते थे। वो भी एक जहालत ही थी। सही ना? जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रस्म को तोड़ा और फिर औरतों को उनके हुकूक दिलाए। अच्छा भाई, अगर इंसान अक्लो शऊर और इल्म दानिश रखता है तो इसे चाहिए कि वो दूसरों को भी इससे फैज़ पहुँचाए। अगर कोई इंसान इन तमाम बातों को समझता है तो उसे चाहिए कि वो अपने बराबर वाले को भी इसी रास्ते पर चलाए और उसे बताए कि उसके लिए सीधा रास्ता कौन सा है। कुरान ने ये बात इन अल्फाज में वाज़ा फरमाई है, लोगों लोगों को अपने परवरदिगार की तरफ आने की दावत और हिकमत, दानिश और खूबसूरत नसीहत के साथ करो, और इनसे मुजादला, बहस व मुबाहिसा बहुत ही खूबसूरत तरीके से करो। इस तरह इल्मी अंदाज में दीन की दावत और तबलीग भी जिहाद की एक किस्म है, और नताइज अफादियत के लिहाज से इसको बहुत अहमियत हासिल है। सूरतुल फुरकान में इसे जिहादन कबीरन कहा गया, यानी कि ये भी एक बड़ा जिहाद है। अच्छा, यहाँ पर है कि लोगों को खूबसूरत अल्फाज में जो है वो दीन की तरफ लाओ। आप देखते होंगे कि एक प्रोग्राम आता है उनका, डॉक्टर नाइक, जाकिर नाइक। डॉक्टर जाकिर नाइक का एक प्रोग्राम आता है, उसमें जब वो लोग मुसलमान हो रहे होते हैं तो वो उनसे पूछता है कि आप अपनी मर्ज़ी से मुसलमान हो रहे हैं? आपकी तरफ आपके ऊपर किसी ने सख्ती तो नहीं की? आप किसी के उसमें तो नहीं है, किसी के दबाव में आके तो नहीं कह रहे? तो वो शख्स कहता है कि नहीं, मैं अपने दिल से मुसलमान हूँ। तब जाके वो उनको अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाता है और उनको मुसलमान करता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर भी क्योंकि ये अल्लाह ताला का हुक्म है तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि हिकमत और दानिश और खूबसूरत नसीहत के साथ लोगों को दीन की तरफ लाओ। उनसे अगर बहस और मुबाहिसा भी करो तो वो भी बहुत खूबसूरत अंदाज में। उन्हें ऐसा ना लगे कि हम उन पर ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं और अपने दीन में उन्हें शामिल कर रहे हैं। उन्हें अपने दीन की आसानियाँ, खूबसूरतियाँ, उनकी सुन्नत तरीक़े, उनकी पाकीज़गी, पाक साफ़ रहने के तरीक़े, वज़ू, ये सब हम बताएँगे, लेकिन बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, ताकि उनके दिल में उतर जाए। क्योंकि जो काम गुस्से से नहीं होते वो काम प्यार से हो जाते हैं। ठीक है? अच्छा, आगे पढ़ेंगे। सूरतुल फुरकान में से जहादुल कबीरा करार दिया है। जिहाद की एक और किस्म जिहाद बिल माल है। अल्लाह ताला ने इंसान को जो माल और दौलत अता किया है, इसका मकसद ये है कि इसे अल्लाह ताला की रज़ा के रास्ते में खर्च किया जाए और हक़ की हिमायत और नुसरत के सिलसिले में इन्फाक से गुरेज किया जाए। इरशाद बारी ताला है, लोग ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और अल्लाह के रास्ते में अपने मालों और जानों से जिहाद किया, ये लोग अल्लाह के पास निहायत बुलंद मर्तबे पर फाइज हैं। ठीक है? अल्लाह ने जो माल दिया है वो हमारे पास जो है अल्लाह ताला की अमानत है, और अल्लाह ताला माल इंसान को देता ही इसलिए कि वो देखता है कि इसने कहाँ कहाँ खर्च किया। सही है? इसने बचा के तो नहीं रखा, इसने गलत जगहों पे तो नहीं किया, ऐश तो नहीं किए इसने। लेकिन ऐश भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो हिस्सा दूसरों के देने का है उसको देकर, अगर कोई मजबूर है तो उसको दे। ठीक है? अच्छा भाई, जिहाद बिल माल का मतलब ये है कि जैसे कि लोग जमातों में जाना चाहते हैं दीन के फैलाने के लिए। ठीक है? तो आप उनमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपने अखराजात के लिए पैसे नहीं होते। ठीक है? तो उनको आप जिहाद पर भेज सकते हैं। इस माल के ज़रिए आप उसका तमाम खर्चा उठाएँ। 15 दिन की जमात है, 20 दिन की जमात है, जितनी भी है, उस जमात में उसको अगर जाना है तो आप उसका पूरा खर्च उठाएँ और उसे भेजें। ये तो एक निहायत ही सवाब वाली बात है। दूसरे, उस माल से जो कि आपके पास है उससे हॉस्पिटल्स बनवा लें, किसी गरीब की शादी करवा दें, किसी घर में कोई बच्चा या बड़ा या जो भी कोई अगर बीमार है और उसके पास उसके अखराजात नहीं है कि वो उसको सही करवाए, तो आप उसको
मतलब उसका इलाज करवा दें, ताकि वो घर में जो है वो सही, मतलब सही हो सकता है कि वो घर का सरबराह हो सकता है घर में एक ही बेटा हो, ठीक है। तो ये तमाम बातें जो होती है, ये सब जो है अल्लाह ताला के लिए जो है वो जिहाद है ये, ठीक है। एक मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ मैं, कि एक बड़े मियाँ और बड़ी बीवी जो थे ना, एक घर में मतलब रहते थे दोनों, और उनको जो है वो हज का बहुत ज़्यादा शौक था, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वो जो थे ना, अपने तमाम पैसे बचा के, मतलब ऐसे रूखा सूखा खा के, और हज के लिए पैसे जमा करते हैं। अच्छा, तो वो उनका जो वो होता है ना, बड़ा सा मतलब जिसपे वो डब्बे में डालते हैं पैसे, तो उसके अंदर एक दफ़ा जो बड़ी भी होती है ना, उनको ये होता है कि मुझे गोश्त खाना है, और बराबर में आज गोश्त पकड़ा, मुझे गोश्त ला के दो। बड़े मियाँ कहते हैं कि भाई मैं नहीं ला सकता गोश्त, और आप जो घर में पका है वही खाओ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़िद करती हैं, कहती हैं नहीं, मैं आज रह ही नहीं सकती गोश्त के बगैर, मेरा बहुत दिल चाह रहा है, और बराबर में गोश्त पका, मुझे एक दो बोटियाँ ला कर दो उनसे, मुझे चाहिए। अच्छा, खैर, बड़े मियाँ जो होते हैं वो जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं पड़ोसियों का, और उनसे कहते हैं कि भाई आपने क्या पकाया है? गोश्त पकाया है, और मेरी बीवी को खुशबू आ रही है उसकी, तो ऐसा है कि आप जो है ना मुझे इसकी 2-3 बोटियाँ दें, क्योंकि उसका आज बहुत दिल ललचा रहा है, और मैं अभी ला नहीं सकता। तो वो कहते हैं कि नहीं भाई, हम नहीं दे रहे, और ये कहकर और वो दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। वो घर आते हैं, अपनी बेगम को बताते हैं कि वो नहीं देना चाहते। तो वो उसकी बेगम जो होती है वो कहती है नहीं, मैं तो आज खा के रहूँगी। उनको ज़िद हो जाती है, और उनका बहुत ज़्यादा दिल भी चाह रहा होता है, कहती है नहीं, मैं आज तो ज़रूर खाऊंगी और मुझे ला कर दो। तो वो फिर जाते हैं उनके पास, इस तरह होते होते 3 बार जाते हैं, ठीक है। 3 बार, जब वो तीसरी बार में जब वो वापस आ रहे होते हैं, तो उन्हें उनके मोहल्ले के कुछ लोग जो है वो देख रहे थे कि बार बार जाते हैं और वापस आते हैं। तो एक साहब ने उनसे पूछा कि जनाब ऐसा क्या हुआ है कि आप जो है जाते हैं उनके घर, और फिर बड़ी उदासी के साथ सर झुका के वापस चले आते हैं। तो उन्होंने कहा भाई, मेरी बीवी को गोश्त खाने का बहुत दिल चाह रहा है, और उनके घर बकरी का गोश्त पकता है, और ये मेरी बीवी को 2 बोटियां भी नहीं देना चाह रहा है, मैं कह रहा हूँ उनसे 2 बोटियां ही दे दो, तो वो खा लेंगी। तो वो कहते हैं अच्छा, ऐसा मतलब लोग बड़े हैरान रहते हैं कि पड़ोसियों का तो बड़ा हक होता है, दे दे। तो खैर, वो जो है वो सब लोग जाते हैं, कहते हैं कि भाई ऐसा क्या मसला है, जो आप इनको, इतने बुजुर्ग हैं, आप दे दें इनको, क्यों नहीं दे रहे? तो वो जो अब तक जो बात कर रहा था उसको हटा के एक बड़े मतलब बुजुर्ग जो थे वो सामने आए, वो बाहर आए, और उन्होंने आते के साथ हाथ जोड़ के रोना शुरू कर दिया उनके सामने, और वो कहने लगे कि मैं जो हूँ ना, ये गोश्त नहीं दे सकता। असल में मेरे घर में 15 दिन से फाका हो रहा था, और आज जब मेरे बच्चे जो थे फाके से मर रहे थे, तो ये कचरे पे ये मरा हुआ एक बकरा पड़ा था, जो मैं उठा के ले आया हूँ। अब इसको खाने से क्या होता है, क्या बीमारी फैलेगी, क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता, लिहाजा मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता। और ये कह के वो मतलब माफ़ी मांग के और वो घर के अंदर चले जाते हैं। अब तो जो बड़े मियाँ जो होते हैं, जो लेने आए थे उनसे सालन, वो बहुत रोते हैं, रोते हुए घर जाते हैं। घर जाके अपनी बीवी को सारी बातें बताते हैं। बीवी बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा। और बीवी क्या करती है, दोनों अपने अपने, जो उन्होंने बिल्कुल हज करीब आ गया था, हज की तमाम चीज़ें उनकी तैयार भी हो गई थी, टिकट के पैसे थे वो, तो उन्होंने वो अपने वो तोड़ा, दोनों ने अपनी चीज़ें डब्बे में से पैसे निकाले, और वो जो जितना भी उसके अंदर जो सामान खाने पीने का जो भी आया उनके लिए, राशन पानी, और वो अपने पड़ोसियों के घर लेके जाते हैं, और उनसे इतनी माफ़ी मांगते हैं वो, कि हम अपने ऊपर हम बहुत शर्मिंदा हैं कि हम कैसे पड़ोसी हैं, कि हमें पता ही नहीं चला कि हमारी दीवार के पार जो लोग हैं वो भूखे हैं, और इस बच्चे भी भूखे हैं, और हम खाते रहे खाना, और बहुत उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी की, और फिर उनको वो दिया, और वो बकरा वकरा उन्होंने जो फिकवाया, जो भी किया, फिर उन्होंने जो मतलब जिस तरीके से भी उन्होंने किया, फिर वो दोनों घर आ गए। अच्छा, घर आ गए थोड़े दिन बाद, ये मैं आपको बता दूं, यही करीब का ये वाक़या, और बिल्कुल सच्चा वाक़या है ये पापोश नगर की एक वो है मस्जिद, पापोश नगर, अगर किसी ने देखा हो तो वहाँ पर एक बड़ी सी मस्जिद है, मेन बिल्कुल मार्केट में। उसकी जो दरवाज़ा है ना, उसके पास इतर वाला, टोपियों वाला, रुमाल वाला, ये मिसवाक वगैरह, ये सब वहीं दरवाजे पे लेके बैठा होता है, और वो उसका सर झुका रहता है उस शख्स का। मैंने बहुत बार देखा है, मैंने भी देखा है। वो शख्स जो नीचे मुँह करके बैठा रहता है और बस बेचता रहता है, मतलब कोई आता है तो दे देता है, फिर नीचे मुँह, तो या तो ऐसा लगता है कुछ पढ़ता रहता है वो। अच्छा, वो साहब जो थे बड़े मियाँ, वो वहाँ नमाज़ पढ़ने जाते थे। जब वो जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए गए, तो उन्होंने कहा, जब वो बाहर निकलने लगे, तो उन्होंने कहा, उनको आवाज़ देकर, बाकायदा उनका नाम लिया, आवाज़ देकर उनसे कहा, ये लिफाफा आपके लिए आया है। तो उन्होंने कहा लिफाफा क्या? कहेंगे, ये आप घर जाके देख लीजिएगा।
ये आपका लिफाफा है और ये आ गया है, आपका नाम आ गया है। तो अच्छा भाई, वो घर आए, उन्होंने देखा तो उसमें टिकट थे, रिटर्न टिकट भी थे, मतलब कुछ। अब जब जो चीज़ उसके लिफाफे में थी उसके तहत उनको एक पाई भी खर्च करनी नहीं थी, बस सिर्फ जाना था उनको। ठीक है, उन्होंने कहा ये मतलब कैसे हो गया। खैर, उनका बस ये अल्लाह ने मदद की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शौक था उन्हें हज पे जाने का। बस ये अल्लाह ने मदद की है, हमारी मदद की है। दोनों हज पे चले आते हैं, हज पे से वापस आते हैं तो वो कहती हैं, बेगम कहती हैं कि आप उनको खाने पे बुलाएं या चाय पे बुलाएं, देखें तो ज़रा कौन थे जिन्होंने हमें हज पे भेजा है। जब वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे टोपी वाला होता था और वो शख्स यहाँ पे बैठा होता था, वहाँ पे तो एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। उसने कहा नहीं तो मैं बैठता हूँ यहाँ पे तो, और बहुत अरसे से मैं बैठता हूँ, यहाँ कोई नहीं होता। और तो अल्लाह ताला इस तरह मदद फरमाता है। अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई उनकी ये बात, इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने उनको हज करवा दिया। और अगर वो नहीं भी करते ना तो उन्हें उस हज का सवाब ज़रूर मिलता, इतना तो मुझे भी यकीन है कि जो जो जज्बा था उनका हज करने का, और जो जज्बा था उनको उनकी मदद करने का, तो बेटा ये सब जो है ये जिहाद में शामिल हो जाता है। ठीक है, अच्छा भाई, और हक, अच्छा आगे पढ़ते हैं। इसका मकसद ये है कि इसे अल्लाह की रज़ा के रास्ते में खर्च किया जाए और हक़ की हिमायत और नुसरत के सिलसिले में इन्फाक से गुरेज किया जाए। इरशाद बारी ताला है, जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और अल्लाह के रास्ते में अपने मालों और जानों से जिहाद किया, ये लोग अल्लाह के पास नहायत बुलंद मर्तबे पर फाइज है। जो लोग माल को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं बजाय इसके ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, जो लोग माल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं उन्हें अज़ाब अलीम की खुशखबरी दी गई है। इसके लिए आपको पता है ना, ये जो हमने ज़कात में पढ़ा होता है ये, कि जो लोग माल से सेक कर रखते हैं और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं उन्हें अल्लाह के अज़ाब का बता दें, उन्हें अल्लाह के अज़ाब का बता दें कि ये जो माल है ये तपाया जाएगा, फिर उनकी पुश्तें और उनकी जो है वो सीने जो है वो दागे जाएंगे, और वो तमाम जो तर्जुमा बताया था वो देखें यहाँ पे ये सब दोबारा से आ गया। इरशाद बारी ताला है, और वो लोग जो सोने और चांदी के ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं और इसे अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अज़ाब की बशारत दे दो। जिहाद की एक किस्म जिहाद बिन नफ्स यानी अपने जिस्म जान से जिहाद करना भी है, हत्ता कि अल्लाह की राह में दीन के दुश्मनों से लड़ते लड़ते अपनी जान तक पेश कर दी जाए। आम तौर पर जब लफ्ज़ जिहाद बोला जाता है तो इससे यही चौथी किस्म का जिहाद भी मुराद होता है, जिसको कुरान में कत्ताल कहा गया है। जिहाद के लिए जंगी क़ुव्वत की तैयारी का हुक्म दिया गया है, और जिहाद में शहीद होने वालों को मुर्दा कहते हैं, और जिहाद में शहीद होने वालों को मुर्दा कहने से भी मना किया गया है। और इनसे मुतालिक बताया गया है कि वो अपने रब की तरफ से रिस्क पाते हैं और इन पर खुशियाँ मना रहे हैं। इनके लिए अजर अजीम है, अजर अजीम है। ठीक है, जन्नतों है, और इस पर खुशियाँ मना रहे हैं, इनके लिए अजर अजीम जन्नतों और बेहतरीन सवाबों का वादा किया गया है। जिहाद की एक किस्म ये भी है कि हर नेक काम और फ़र्ज़ की अदायगी में अपनी जानो माल और दिमाग की पूरी क़ुव्वत सर्व की जाए। एक मरतबा औरतों ने जिहाद की इजाज़त चाही तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा जिहाद हज मबरूर है। एक सहाबी जिहाद में शिरकत के लिए आपके आए तो आपने पूछा कि क्या तुम्हारे माँ बाप हैं? उसने अर्ज़ किया जी हाँ। फरमाया, तुम इनकी खिदमत के ज़रिए जिहाद करो। इस तरह किसी जालिम हाकिम के सामने कलमा हक़ व अदल कहने को भी जिहाद कहा गया है। जिहाद बल्कि बहुत बड़ा जिहाद करार दिया है। आप तो इससे ये पता लगता है कि हम जो भी काम करते हैं उसका अजर जो होता है वो क़यामत तक जारी रहता है, दर्जा बदर्जा। जिस तरह दर्जे बने हुए हैं हमारी जन्नत के, हमारी दोज़ख के, हमारी शहीदों के, हमारे औलिया अम्बिया के और वलियों के, इसी तरीके से जो है हर चीज़ का दर्जा होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा आपकी नीयत शामिल होती है कि आपकी नीयत जो है वो आपके अमल के मुताबिक है या नहीं है। अगर वो आपके अमल के मुताबिक नहीं होगा, आपकी नीयत कुछ होगी, अमल आपका कुछ है, तो आप यकीन करें वही चीज़ जो है वो सवाब के बदले अजाब बन जाती है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें ये देखें बहुत सी बातें ऐसी की गई जिसके अंदर कोई वो नहीं है कि हम किसी को कोई चीज़ देंगे जब भी जिहाद होगा। देखें ना, अगर हम किसी के साथ नेकी करेंगे तो वो भी
जिहाद में आएगा। अगर हम अपने माँ बाप की अच्छी परवरिश करें, अच्छी देखभाल करेंगे, हम अपनी औलाद की अच्छी परवरिश करेंगे, नेक औलाद उठाएंगे, हम अपने घर को, जो भी घर की जिम्मेदारी है उसको अच्छी तरह अगर निभाएंगे, तो वो भी औरतों के लिए एक बहुत बड़ा जिहाद होगा। ठीक है, अपनी औलाद को पालना, पैदा करना, पालना और फिर अच्छी परवरिश करना, ये सब जो है ये जिहाद में शामिल है ये। तो औरतों का जिहाद ये है। और इसके अलावा जो लोग जमातों में जाते हैं उनके लिए ये है कि अगर आप बीवी बच्चों वाले हैं तो उनके लिए एक बेहतर इंतज़ाम करके जाएं। ऐसा ना हो कि आप दुनिया को ये दिखाना है कि मैं उसमें जा रहा हूँ जमात में, और पीछे आपके बीवी बच्चे जो भूखे मर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तमाम इंतज़ाम करके अपनी बीवी की रजामंदी से, अपने माँ बाप की रजामंदी से फिर जाया जाता है। और इस तरीके से बग़ैर बताए या ऐसे नहीं जाया जाता कि आपके जाने के बाद दूसरे परेशान हो, या मोहल्ले वाले मदद कर रहे हों, या दूसरे और लोग भी उनकी मदद। ये बात बिल्कुल हमारे इस्लाम में है ही नहीं, ऐसी कोई बात भी। ना आपका वो जिहाद होगा, ना आपका वो इबादत मानी जाएगी, कुछ भी नहीं, बल्कि आपकी गैर जिम्मेदारी होगी कि आप अपनी जिम्मेदारियों से हक तलफी कर रहे हैं, आप भाग रहे हैं उनसे। लिहाजा इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए हिजरत और जिहाद किया जाए। जो भी मतलब अगर आप जमात में जा रहे हैं या अगर आप किसी की मदद, वो तमाम बातें जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के लिए की जाए। आपका हमारी नियत और अमल हमारा एक जैसा होना चाहिए, कि यानी कि हम अल्लाह के लिए ये कर रहे हैं, और हमारे दिल में उस शख्स के लिए हमदर्दी होनी चाहिए जिसके लिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा बेटा, ये आपका हिजरत और जिहाद जो है ये कंप्लीट हो गया सबक, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। अभी मैं आपको इसका काम नहीं दूंगी कुछ भी। ठीक है, और अभी मैं फिल इन द ब्लैंक भी नहीं दे रही आपको। चले, अभी आप अपना होमवर्क पूरा करें, मैं आपसे फिर बार बार कह रही हूँ। इसके अलावा बेटा, आप लोगों की फ़ीस अगर अनकम्प्लीट है तो अपनी फ़ीस आप लोग मुकम्मल करें, क्योंकि फिर आगे जाके जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर बर्डन हो जाता है उसका, फिर देना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगर 2 महीने की या 1 महीने की आपकी फ़ीस है उसको कंप्लीट करते जाइए। अब आके आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस वगैरह जो भी होगी, अगर दे दी है तो अलग बात है। ठीक है, और अगर नहीं दी है तो जिन्होंने नहीं दी है मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो आके दें, अपने तमाम जो है वो सब पूरा करवाएं, वाजिबात जो भी हैं आपके, फ़ीसें दें अपनी सब कुछ, और फिर आप स्कूल की तैयारी कर लें आप। अल्लाह ताला ने दुआ सुन ली है, कबूल कर लिए। स्कूल खुल गए हैं, खुलने वाले हैं, बहुत खुशी की बात है, हम लोग बहुत खुश हैं। अब जो हमारी क्लासेस होनी पड़ी थी उसमें आप लोग दोबारा से आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मैट्रिक क्लास। बेटा कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा, अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली कि अब स्कूल जो है वो खुलने वाले हैं, और बहुत खुशी की बात है ये। थोड़े से दिन बाद आपके एग्ज़ाम भी हो जाएंगे, और अच्छा है कि ये एग्ज़ाम आपके बोर्ड में जाकर आप दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप घर बैठे देते तो उस एग्ज़ाम की वो वैल्यू भी नहीं होती, और आपको आपको पता भी नहीं लगता कि आपको मतलब एक एक्सपीरियंस जो होना है कि बोर्ड में हम जाते हैं, कैसे पेपर देते हैं, मतलब कैसी फीलिंग होती है, वो आपको पता भी नहीं चलती। तो इसलिए तो ये एक्सपीरियंस, क्योंकि लास्ट टाइम आप लोग जो ऐसे ही आ गए थे 10 में, और अब 10 में भी अगर ऐसी मतलब हो गया, आगे बढ़ गए आप, तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैट्रिक में आप एग्ज़ाम कैसे देते हैं, क्या प्रोसेस होता है उसका। तो ये सब पता लगना चाहिए, और यही तो ज़िंदगी के तजर्बात जो होते हैं वो इसी से शुरू होते हैं। अच्छा खैर, आपका आखिरी सबक रह गया है हिजरत व जहाद। इससे पहले मैंने आपको सूरह अहज़ाब पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी थी उसकी, और मैंने सोचा था कि आपको मैं कुछ लिखने के लिए नहीं दूंगी, तो अभी भी मैं आपको इतना दूंगी नहीं। आप अपना जो है होमवर्क जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, इसको आप करें। मैट्रिक क्लास गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों से कह रही हूँ मैं, जल्द से जल्द उसको करें, ताकि आपको नंबर दिए जाएँ उसके। और ये काम तो हम करते रहेंगे। अभी भी मैं आपको सिर्फ सबक पढ़ाऊँगी, और फिल इन द ब्लैंक्स तो मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, ये हम बाद में भी बता देंगे, अभी भी लिख लीजिएगा बाद में भी। और तो अब हम देखते हैं, ठीक है, हिजरत और जिहाद पढ़ेंगे अब हम।